ये सब झूठे की वजह से हुआ है। ना वो मेरा चश्मा तोड़ता और ना ही मुझे बातें सुननी पड़ती। चाचा जी अभी आप शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर में जेठालाल चश्मा लेके आ जाएगा तो उसके बाद चले जाना उसके साथ। वाह 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 बागा, गोडाउन में नाश्ता करने का मजा आ गया। यस नट्टू काका, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा नट्टू काका, मैं निकल रहा हूँ। कहाँ चले सेठ जी? वो बापूजी के चश्मे तैयार हो गए होंगे तो वो लेने जा रहा हूँ। ओके ओके सेठ जी, फतह करो। हैं? मतलब डोंट वरी, जीत आपकी ही होगी। अरे मैं कोई लड़ाई करना थोड़ी जा रहा हूँ, जीत क्या आपकी होगी। नो नो सेठ जी, इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपका विजय हो। अच्छा मैं चश्मे लेके फिर वहीं से घर चला जाऊंगा, तो आप लोग भी समय से दुकान बढ़ा के निकल जाना है। या सेठ जी, दैट गोज विदाउट सेइंग। डोंट वरी, बी हैप्पी। आइए नट्टू काका। सेठ जी अभी वो आदमी अपने बाबूजी का चश्मा लेने आएगा तो क्या कहेंगे? अरे जो सबको कहते हैं, कोई ना कोई मीठी गोली दे देंगे, बेचारा वापस चला जाएगा। अरे ये तो टाइम पर आ गया। तो जा जाकर जल्दी छुप जा, मैं देखता हूँ इसे। आइए आइए, आप तो बिल्कुल समय पे आ गए। भाई आना ही पड़ता है, क्या करे। क्या बापूजी ने मुझे बचपन से सीख ही ऐसे दी है कि बेटा जो इंसान समय की कदर नहीं करता है ना, तो फिर समय उसकी कदर नहीं करता है। काफी अच्छे विचार है आपके बाबूजी के। अरे सिर्फ विचार ही नहीं, मेरे पूरे के पूरे बापूजी अच्छे हैं। लाइए दीजिए बापूजी के चश्मे। सॉरी, आपके बाबूजी का चश्मा बन नहीं पाया। अरे आपने तो कहा था ना 4 घंटे में चश्मे बन जाएंगे। 4 घंटे में ही बन जाता। मैंने अपने सारे के सारे कारीगर आपके बाबूजी के चश्मे बनाने में लगा दिए। मैंने कहा भले मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन इनके बाबूजी का चश्मा टाइम पर बनना ही चाहिए, लेकिन फिर भी चश्मा नहीं बन पाया। अरे सारे कारीगर की बातें कहाँ से आई भाई साहब? आपने तो कहा था ना कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर बनाता है चश्मा, फिर ये सारे कारीगर कहाँ से है बीच में? हाँ, पर वो कंप्यूटराइज्ड मशीन बिगड़ गया है। मैंने कंपनी में कंप्लेन भी की है। तो अभी कभी कंपनी का आदमी आएगा, कभी आपका मशीन रिपेयर करेगा, कभी बाबूजी के चश्मे बनेंगे। हाँ, इसीलिए तो मैंने अपने कारीगरों को आपके बाबूजी के चश्मे बनाने में लगा दिए। तो प्रॉब्लम क्या है? कारीगर चश्मे नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, आपके बाबूजी के चश्मे का नंबर बहुत रेयर है, इसलिए वक्त लग रहा है। अरे आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे बापूजी के चश्मे का नंबर नहीं, कोई ब्लड ग्रुप है। ऐसी बात नहीं है, जो काम मशीन करता है वो काम इंसान करेगा तो टाइम तो लगेगा ना। और सवाल आपके बाबूजी की आंखों का है, जल्दबाजी नहीं कर सकते। ठीक से नहीं बने तो दिक्कत हो जाएगी। अरे दिक्कत तो हो गई है भाई साहब। मैं बापूजी को कह चुका हूँ कि आपका चश्मा 4 घंटे में बन जाएगा। अभी मैं बापूजी को क्या मुंह दिखाऊं? क्या जाके बोलूं? हो गया मैं चश्मा रेडी। आप 1 मिनट रुकिए, मैं कस्टमर से बात करके फिर आपसे बात करता हूँ। मैं यहाँ बात करने नहीं आया आपसे। मुझे मेरा चश्मा चाहिए अभी के अभी। आपके चश्मे में थोड़ा सा काम रह गया, कल पक्का दे दूंगा। फिर कल? अरे 3 दिन से आप मुझे कह रहे हैं कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा। कब मिलेगा मेरा चश्मा? अच्छा मतलब आप सिर्फ मुझे नहीं सबको बेवकूफ बनाते हो? अरे नहीं। भाई साहब इन्होंने मुझे बोला कि आपका चश्मा 4 घंटे में रेडी हो जाएगा। 4 घंटे बाद मैं लेने आया तो अभी बोल रहा है कि कल मिलेगा। इनका कल कभी भी नहीं आएगा भाई साहब। मैं इनको पैसे देके फंस चुका हूँ। अरे देखिए भाई साहब। अरे कुछ देखना नहीं है भाई, अभी तो इनकी बातें सुन के मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि मेरे बापूजी के चश्मे कल भी मिलने वाले नहीं है। आप एक काम करो भाई, मेरे पैसे वापस दे दो, चलो। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप चश्मा बिना बनवाए चले जाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। अरे आपको तो सिर्फ बुरा लगेगा, उधर बापूजी मेरी वाट लगा देंगे, वाट। नहीं भाई, मेरा ऑर्डर कैंसिल करो, 4000 वापस दे दो मुझे, चलो। सॉरी, ऑर्डर कैंसिल होने पर हम एडवांस का पैसा वापस नहीं देते। एक चश्मे का 500 रुपया कैंसिलेशन का चार्ज कट करके देते। अरे किस बात का कैंसिलेशन भाई? एक तो आप बताए वो टाइम पे चश्मे की डिलीवरी दे नहीं रहे हो, गलती आपकी है, और कैंसिलेशन का चार्ज हमसे वसूल कर रहे हो, ये तो गलत है ना। देखो भाई, अगर आपने मुझे पूरे पैसा नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ, बुलाइए पुलिस को। मैं तो चश्मा बनाकर देने में कहाँ इनकार कर रहा हूँ। और रही बात पैसे की, तो आपको जो पर्ची दी है उसके पीछे हमारी पॉलिसी लिखी हुई है। दिया हुआ ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, और एक बार ऑर्डर दिया जाता है तो उसके बाद में कैंसिल होने पर 500 रुपए चार्जेस लगते हैं। सही कह रहे थे चिमन लाल जी
कि आप एक नंबर के फोड़ हो, फोड़। देखिए भाई, धंधे में लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, कल आपको बढ़िया सा चश्मा बना के मिल जाएगा। नहीं भाई, अभी मुझे यहाँ से चश्मा बनवाना ही नहीं है भाई। आप एक काम करो, मेरे बापूजी का नंबर की पर्ची वापस दे दो और आपको कैंसलेशन काट के बाकी की रकम वापस दे दो। चलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये लीजिए 3000 रुपए। चश्मा मैन मुर्दाबाद। आइए। बन गया 4 घंटे में चश्मा? नहीं, फिर मैं उधर गया ही नहीं। क्या मैंने पता किया, मार्केट में आपका बहुत अच्छा नाम है, तो फिर मैंने सोचा नहीं, आपको एक मौका देना तो बनता है। मौका? चश्मा महल में धोखा खाने वाला हमें मौका जरूर देता है। पैसे काट ली ना उसने। आपको कैसे पता चला? अनुभव। आप पहले नहीं है, आप जैसे सैकड़ों लोग वहां धोखा खाकर हमारी दुकान पर आ चुके हैं। सॉरी भाई साहब, अभी जो हो गया उसे भूल जाइए और मेरे बापूजी का चश्मा बना दीजिए ना प्लीज। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? आज तक किसी भी कस्टमर ने मेरी दुकान में आकर मेरी बेइज्जती कभी नहीं की। सॉरी भाई साहब, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती हो गई मुझसे, सॉरी। देखिए, वो कहता है ना, मानस मात्र भूलने पात्र है? और हम व्यापारी लोगों के लिए तो कस्टमर भगवान होता है। चलो, आप मुझे भगवान ना समझो, एक भक्त समझ के मेरी प्रार्थना सुन लीजिए प्लीज। मेरे बापूजी का चश्मा बना दीजिए प्लीज। सॉरी। मिच्छा में दुकड़म। ऐसा क्या कर रहे हो भाई साहब, हम आपके रेगुलर कस्टमर है। एक दिन में 2 बार आ जाने से कोई रेगुलर कस्टमर नहीं बनता। नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे बापूजी चंपकलाल गड़ा जी जो है, वो हमेशा अपना चश्मा यहीं से बनवाते हैं। तुम चंपकलाल जी के बेटे हो? हाँ अरे वही जो गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं। हाँ, आप जानते हैं ना उनको? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। हाँ। उनके आशीर्वाद से ही तो ये दुकान खुली है। तो पची आपको पहले बताना चाहिए था ना। हाँ सॉरी, अभी वो गलती हो गई। चलो, अभी तो आपको पता चल गया ना कि बापूजी का चश्मा है, तो जरा बना दो ना प्लीज। ठीक है, मैं दोनों चश्मे बनवाकर कल आपके घर पहुंचा दूं। नहीं भाई, देखिए, कल नहीं, आज। वो क्या है, बापूजी बिना चश्मे के वाकई में बहुत तकलीफ में। प्लीज आज बना दीजिए, आज। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आप किसी भी दुकान में जाएंगे ना, तो आपको कल से पहले चश्मा नहीं मिल सकता। बापूजी को अभी कल तक बिना चश्मे के रहना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, अगर सुबह आप चश्मे बनाने को दे देते ना, तो रात तक एक चश्मा मैं आपको बनाकर दे देता। अरे मत मारी गई मेरी कि मैं चश्मा महल में चला गया। चलो ठीक है, लेकिन कल पक्का मिल जाएगा ना? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपके दोनों चश्मे सुबह बन जाएंगे और आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। मैं खुद आकर आपके दोनों चश्मे आपको दे दूंगा। थैंक यू, लेकिन देखना कल सुबह किसी भी हालत में पहुंचा देना प्लीज। बापूजी बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। हाँ, पक्का बन जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, ये बापूजी के नंबर की पर्ची और ये 4000। ठीक है, बिल मैं आपको चश्मे के साथ दे दूंगा। हाँ नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो, थैंक यू। हाँ, चिमनलाल ऑप्टिशियन जिंदाबाद। हे भगवान, अभी क्या करूं? बापूजी को तो मैंने बोल दिया था 4 घंटे में चश्मा मिल जाएगा, लेकिन अभी चश्मा तो कल मिलने वाला है। अभी क्या मुंह लेके घर जाऊं? एक काम करूं तो आज घर जाऊं ही नहीं, तो आज की रात कुछ भी बहाना बना के वो सूरत महेश भाई वकील के घर चला जाऊं तो? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसी हालत में बापूजी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, जो भी है परिस्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा। बापूजी को सब सच बताना ही पड़ेगा।
हाँ बापूजी। हाँ मुझे ये बता तू अभी कहाँ है? मैं वो चश्मे की दुकान के बाहर। अच्छा बन गया चश्मा बन गया? नहीं चश्मा तो नहीं बना बापूजी, मैं बन गया। अरे क्या बैठी बैठी बातें कर रहा है चेटिया? सीधा सीधा बता ना, चश्मा बना कि नहीं? नहीं नहीं बना बापूजी। नहीं बना तो और कितना टाइम लगेगा? वो अभी कह रहे कल कल मिलेगा। क्या? अरे अरे ये क्या बोल रहा है चेटिया तू? चश्मा कल मिलेगा? हाँ बापूजी कल मिलेगा। चेटिया तूने तो बोला था 4 घंटे में चश्मा बन जाएगा। हाँ तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि 4 घंटे में बन जाएगा। अभी मैं लेने गया तो बोल रहे कि नहीं अभी कल मिलेगा। ये चिमनलाल पहले तो ऐसा नहीं करता था। जो टाइम बोलता था उस टाइम पे चश्मा बना के दे देता था। तू मेरी बात करवा चिमनलाल से। छोड़िए ना बापूजी, अभी छोटी सी बात के लिए कहाँ अभी। छोटी बात? चेटिया छोटी बात? अरे कल रात से बिना चश्मे के मेरी हालत खराब हो रही है। तू मेरी बात करवा चिमनलाल से। अरे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? हाँ। पहले 4 घंटे का अभी कल का बोल रहे। तू मेरी बात करवा चिमनलाल से। बापूजी दरअसल गलती चिमनलाल की नहीं मेरी है। हाँ मैं आपका चश्मा बनवाने दूसरी दुकान में चला गया था। मैंने तुझे बोला था ना कि चिमनलाल ऑप्टिशियन में जाना और वहीं पर चश्मा बनवाना। तू दूसरी दुकान में गया क्यों? नहीं ना बापूजी मैं वहीं जा रहा था, चिमनलाल की दुकान में ही जा रहा था, लेकिन मैं दुकान तक पहुंचूं उसके पहले रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने बोला कि अगर आप चश्मा महल में चश्मा बनवाते हैं तो वो 4 घंटे में आपको चश्मा बना के दे देगा और 500 रुपया कम में भी बना के दे देगा। 500 रुपया चेटिया? हाथ पे पट्टी बांध के मैं अंधकारमय जिंदगी जी रहा हूँ चेटिया। तू 500 रुपया बचाने के चक्कर में पड़ा है? नहीं नहीं बापूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनो? देखिए वो 500 रुपए वाली बात सुनने के बाद भी मैं गया तो चिमनलाल की दुकान में। तो वहाँ जाके मैंने बोला चश्मा आप 4 घंटे में बना के दे देंगे ना? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं चश्मा आपको रात तक मिलेगा। तो मैंने बोला भाई रात तक तो बहुत देर हो जाएगी, बापूजी बहुत तकलीफ में है। अच्छा चलो कम से कम शाम तक तो बना के दे दो। तो बहुत बदतमीजी से बात करने लगे, बोले नहीं नहीं भाई हम नहीं ऐसे होता है। मैं बोला ना भाई रात तक मिलेगा, बनवाना है तो बनवाओ। मैंने बोला भाई वो चश्मा महल वाला तो 4 घंटे में बना के दे रहा है। तो कहने लगा कि तो जाओ उधर ही बनाओ। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई अभी दे रहा है चश्मा महल वाला 4 घंटे में, तो फिर अच्छा है ना 4 घंटे में आपका चश्मा मिल जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ बनाने को दिया बापूजी। अभी लेने गया तो बोल रहा कि नहीं रेडी नहीं है कल मिलेगा। तो मैंने वहाँ से रिफंड ले लिया और अभी चिमनलाल की दुकान में ही चश्मा बनाने को दिया है और चिमनलाल बोल रहे कि कल पक्का चश्मा बना के दे देंगे बापूजी। अरे बोल। अरे मेरा मन ही जानता है कि बिना चश्मे के मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मुझे भी पता चल रहा है ना आपको कितनी तकलीफ हो रही है। सुना सुना। अरे आज का दिन तो जैसे तैसे करके निकाल लिया, अब बात कल पे आ गई। अब कल कब दुकान खुलेगी, कब चश्मा मिलेगा, कब मैं पहनूंगा? ये क्या किया तूने जेठिया? बापूजी बापूजी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूँ ना आपकी तीसरी आंख। अरे तेरी तीसरी आंख तेरी जेब में डाल। फोन कर। सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। देखिए अभी इतना सहन किया है, थोड़ा और बापूजी कल तक की तो बात है, कल तो पक्का मिल जाएगा चश्मा। और वो चिमनलाल वाले आपको जानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। उन्होंने मुझे बोला कि आपको अभी चश्मा लेने आने की जरूरत भी नहीं है, मैं घर पे पहुंचा दूंगा चश्मा। सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। अरे सॉरी 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 मत कर, मुझे नहीं सुनना तेरा सॉरी। रख दिया चाचा जी, रख दिया। मिलनी मत चल। बाथरूम लगी, चलो। अरे बाथरूम नहीं जाना है तो भगत सिंह रोड जाना है। भगत सिंह रोड? हाँ तू मुझे अभी के अभी सकाराम पे भगत सिंह रोड लेके चल। मैं वहाँ से नाटिया के लिए तोहफा लूंगा और नाटिया को देकर आऊंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। चाचा जी क्या हंस के रहे? नहीं चाचा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, बाहर कैसे जाएंगे? अरे तो सकाराम मुझे थोड़ी चलाना है, तुझे चलाना है। नहीं सकाराम तो मैं ही चलाऊंगा चाचा जी, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है ना।
ये दिख नहीं रहा है, नहीं ठीक से दिख नहीं रहा है, धुंधला दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। अरे वही चाचा जी, धुंधला दिख रहा है आपको, इसलिए बिना चश्मे के बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे कुछ सुनना नहीं है, तू चल मेरे साथ। अरे चाचा जी, सॉरी 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 चाचा जी, सॉरी। आपको लगी तो नहीं? नहीं लगी, तू चल भाई चल। नहीं, देखिए आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, एक बार जेठाल को आ जाने दीजिए, फिर हम तीनों साथ में चलते हैं। हाँ अरे जेठे को छोड़ना भाई, तू मुझे लेकर चल। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ, लेकिन एक बार मुझे जेठाल से बात करने दीजिए। क्या है, अगर उसको पता चला कि आपको मैं बिना चश्मे के बाहर लेके गया तो गुस्सा करेगा वो। अरे क्या गुस्सा क्या करेगा? बाप मैं हूँ क्या वो? तू मुझे लेकर चल। चाचा जी, फिर भी मुझे लगता है कि जेठाल को एक बार पूछना चाहिए। उसने मुझे पूछा था, उसने मुझे पूछा था कि बापूजी आपका चश्मा चिमन लाल की जगह किसी और दुकान में बनवा लूं? पूछा था? नहीं ना, तो मैं अभी उसे क्यों पूछूं? बाप मैं हूँ कि वो? नाथिया का जन्मदिन आज है और मैं आज ही उसे तोहफा देकर रहूंगा। लेकिन चाचा जी, मैं अकेला ही जाता हूँ, रास्ते में किसी से मदद मांग लूंगा। अरे चाचा जी, वो बेडरूम में कहाँ जा रहे हैं आप? अरे चाचा जी, अरे आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर बोल के आप बेडरूम में चले आ रहे हैं, आप बाहर कैसे चलेंगे? अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तू मुझे लेकर चल। अभी लेके चल रहा है कि मैं अकेला जाऊँ? नहीं, ऐसा मत बोलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ। आज माझी लेवल लागणार है। अरे चल भाई, क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं। सॉरी सॉरी सगळंच नडतंय मला। चला। अच्छा सुन भाई, पहले मुझे मेरे कमरे में लेकर चल, वो मशीन लेना है तो अलमारी में से पैसे निकालने। नहीं, उसकी क्या जरूरत है, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी आपको दे देता हूँ, बाद में आप मुझे दे देना। हाँ ठीक है, चल। और वो खाने में से चाबी निकाल ले। खाने में चाबी डालिए। अरे यहाँ पे वो बीच वाला खाना है ना, उसमें घर की चाबी है। कळलं। बीच वाला खाना। मिल गए, आइए। हाँ, या सावकाश। हाँ, इथे उंबरठा है। उंदर? अरे उंदर नहीं, उंबरठा मतलब ये। वो उम्र है ऐसा बोल रहा है। हाँ, उंबरा। आइए चाचा। एक मिनट, मैं दरवाजा बंद। हाँ बंद कर दे। हाँ बस हो गया। हाँ आइए, दीजिए, हाथ दीजिए। क्यों? सीढ़ियाँ शुरू हो रही है ना, इसलिए। अरे भाई मेरे घर की सीढ़ियाँ हैं, मुझे पता है यहाँ सीढ़ियाँ हैं, मेरा रोज का आना जाना है। फिर भी ऐसे ही हो जाता हूँ। आज सुबह भी तो जेठिया के साथ गार्डन तो गए ही था ना। इसलिए बोल रहा था हाथ देने के लिए। अरे भाई होता है ऐसा, मैं कभी कभी चश्मा पहनता हूँ तो भी ऐसा होता है भाई, पैर फिसलता है। तू चलना। मैं क्या बोलता हूँ, रहने देते नहीं जाते चाचा जी। अरे कुछ नहीं हुआ है, चलने भाई तू। रहने देते। हळू या। हाँ। ऐकायचंच नाहीये, सगळं स्वतःच खरं करायचं। ये क्या बड़बड़ कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं, अभी आराम से, इधर भी। हाँ। आइए। हाँ, हम लोग सखाराम तक पहुंच गए। हाँ। अरे क्या करे चाचा जी? क्या हुआ? सखाराम को मार क्यों रहे? स्क्रैच आ जाएगा ना। अरे भाई मार थोड़ी रहा हूँ तेरे सकाराम को, मैं अंदाजा ले रहा हूँ, पता तो चले कहाँ बैठना है। हाँ, बैठिए। ये सिर पे धूल भूल नहीं है ना? चाचा जी, भले ही मैं एक बार नहाता हूँ, सखाराम को 2 बार नहलाता हूँ मैं, बिल्कुल धूल नहीं है, आप बैठ जाइए। अरे परत मारताय तुम्ही। अरे बोला ना तुझे, मैं कहाँ बैठूं, मुझे कैसे पता चलेगा? रुकिए, मैं आपको मदद कर दूं, दीजिए, छड़ी दीजिए। हाँ, आइए, अभी आपका पैर दीजिए। हाँ, दीजिए, मैं मदद कर रहा हूं। आराम से। हाँ, ये रख दिया पैर। हाँ, आराम से। अभी दूसरा पैर दीजिए। दूसरा पैर दीजिए, उठाइए। आराम से। इसलिए तो मुझे दिखता है ना, मैं बैठ जाता। क्या हुआ? अरे आपकी छड़ी है और कुछ नहीं। हाँ, ये मेरे बाजू में रख दी, अभी बैठ जाइए। हाँ। अरे बैठ जाइए, मतलब इधर ही बैठ गए आप? अरे इधर नहीं बैठना है, आप खड़े हो जाइए। अभी बाएं घूमिए और घूमिए। अभी शांति से बैठ जाइए। छड़ी नहीं है ना अभी? नहीं, बाजू में छड़ी, बैठ जाइए आप। बैठ जाइए। हाँ, बराबर है। चला दे छड़ी दे। ये इधर ही है, साइड में, ये देखिए ये। हाँ, ठीक है। मित्रों, किसी मेमने का हाल शेर की मान में कैसा होता है? वो भयाक्रांत होता है, वो वही करता है जो शेर चाहता है। इस वक्त भिड़े भी वही कर रहा है जैसा चाचा जी चाह रहे हैं, और चाचा जी कुछ गलत नहीं चाह रहे हैं भाई। उन्हें एक बीपी इंस्ट्रूमेंट लाना है अपने मित्र को उसके जन्मदिन पे भेंट करने के लिए, और इस वजह से भिड़े का बीपी बढ़ा हुआ है। इस वक्त वो इतना सा चाहता है कि जल्दी से जल्दी जाए चाचा जी के साथ और वो बीपी इंस्ट्रूमेंट, बीपी मशीन लेकर आए।
लेकिन आप जानते हैं ये दोनों जब जब बाहर गए हैं साथ में कोई ना कोई हंगामा जरूर हुआ। आज तो स्थिति बड़ी विचित्र है, चाचा जी को धुंधला नजर आ रहा है, टेंशन में भिड़े का दिमाग काम नहीं कर रहा, यानी कि कुछ हंगामा जरूर होने वाला है। अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ये जो कहानी है, इसका ये जो मोड़ है, वो जेठालाल की जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में कितने हंगामे लेके आता है ये भूल जाइए। बस इतना याद रखिए कि हर हंगामे के साथ ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.